क्या आप चैट जीपीटी से कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट लिखना सीख सकते हो? क्या आप इससे कोर्ट रूम स्ट्रेटेजी बना सकते हो? जी, बिल्कुल बना सकते हो। और आज हम एग्जैक्टली यही सीखेंगे। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं एडवांस चैट जीपीटी स्ट्रेटजीज फॉर लॉयर्स। आज इस सीरीज का सेकेंड पार्ट है। सो बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आपने सीरीज का फर्स्ट पार्ट यानी कि पहली वीडियो देखी हो, जिसमें मैंने चैट जीपीटी को बेसिक से कैसे यूज करना है लॉयर्स को ये बताया है। उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लें, देन ये वीडियो देखने आइए। इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपने वीडियो ऑलरेडी देख ली है तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सोचिए आपको एक कॉम्प्लेक्स सिविल मैटर मिला है, फैक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं और 5-6 लीगल इश्यूज इंटरलिंक्ड हैं। अब आप सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी इसमें आपकी क्या ही हेल्प करेगा? ना जी ना, बिल्कुल करेगा। और यही सीखेंगे हम आज की वीडियो में, कैसे चैट जीपीटी से अपने कॉम्प्लेक्स लीगल टास्क को ब्रेक डाउन करा के उसको अच्छे से फुली यूटिलाइज कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे पहले हम अपनी सबसे पहली चैट जीपीटी स्ट्रेटेजी पे आते हैं, दैट इज चेन प्रॉम्प्टिंग। ये क्या होती है? ओके, बहुत सिंपल है। किसी हैवी टास्क को स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट देना, जिससे चैट जीपीटी सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को अच्छे से समझ के एक बेटर रिजल्ट दे पाए। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई जूनियर आपके यहाँ पहले दिन आया है और उसको आपने पहले ही दिन फाइल पकड़ा दी, ये लो केस फाइल कर दो, क्या वो केस फाइल कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। हो चुका आपका केस फाइल। उसके लिए जूनियर को आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बोलना कि केस फाइल कर दो, आपने जूनियर को ये बोलना है कि पहले फैक्ट्स टाइमलाइन बना, फिर इश्यूज आइडेंटिफाई कर, उसके बाद रेलेवेंट केस लॉस फाइंड कर, लास्ट में ड्राफ्ट तैयार कर। सो जब आप उसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं तो उसको भी ज्यादा क्लैरिटी आ रही है। बिल्कुल इसी तरह चैट जीपीटी भी वर्क करता है। अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो उसे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो लेट्स प्रोसीड टू अ रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैटर में। अगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि राइट अ रिटर्न स्टेटमेंट फॉर दिस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैटर। ओके, इसका रिजल्ट ऑब्वियसली अनस्टेबल, जेनेरिक और सरफेस लेवल होगा। इसलिए ये नहीं करना है, क्योंकि अब हम एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें चैट जीपीटी के लिए भी एडवांस टेक्निक यूज करनी है, दैट इज चेन प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। और इसमें हम इस मैटर को कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं। सो चेन प्रॉम्प्टिंग अप्रोच, स्टेप 1, फैक्ट एनालिसिस। और फैक्ट एनालिसिस के लिए हम चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देंगे, हियर आर द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस। यहाँ आप अपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस के फैक्ट्स मेंशन करेंगे। आइडेंटिफाई ऑल द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड एंड कैटेगराइज देम अंडर रेलेवेंट केस लॉज। और चैट जीपीटी अब इस केस के फैक्ट्स को इशू वाइज ब्रेक डाउन करके देगा। तो इश्यूज निकल गए इस फैक्ट्स के। स्टेप 2, लीगल रिसर्च। स्टेप 2 के लिए हम चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देंगे, फॉर द इशू ऑफ एडवर्स पोजेशन आइडेंटिफाइड एवर, प्रोवाइड रेलेवेंट सेक्शन फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट एंड 2-3 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विथ ब्रीफ होल्डिंग्स। अब आपके इस प्रॉम्प्ट के रिस्पॉन्स में चैट जीपीटी स्पेसिफिक केस लॉज विद प्रिंसिपल्स बताएगा कि आपके केस में कौन से केस लॉज लगेंगे। सो 2 चीजें तो क्लियर हो गई ना, इश्यूज और केस लॉज। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे, दैट इज डिफेंस स्ट्रेटेजी। इसके लिए हम चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देंगे, बेस्ड ऑन द एवर फैक्ट्स एंड लॉज सजेस्ट 3 स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिफेंडेंट्स पर्सपेक्टिव, प्रायोरिटाइज देम बाय स्ट्रेंथ। अब इस प्रॉम्प्ट देने के बाद चैट जीपीटी आपको लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रीजनिंग के साथ रैंक करके देगी। अब आपका आर्ग्यूमेंट बेस भी तैयार हो गया। डिफेंस में भी अगर आप चाहें तो प्लेंटिफ की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट्स मांग सकते हैं। खैर यहाँ हम डिफेंस के लिए मांग रहे हैं। सो आपके 3 स्टेप्स क्लियर हो गए, पहला इशू, सेकेंड रिसर्च, थर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी प्रिपेयर हो गए। अब बस लास्ट बचा है। सो स्टेप 4 इज ड्राफ्टिंग।
और उसके लिए हम ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट देंगे। नाउ ड्राफ्ट अ रिटन स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेटिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसेस डिस्कस्ड अबव। यूज फॉर्मल लीगल लैंग्वेज, इंक्लूड प्रॉपर प्लीडिंग फॉर्मेट एंड साइट द केस लॉज मेंशन्ड। अब इस प्रॉम्प्ट के बाद ChatGPT आपको परफेक्ट रिटन स्टेटमेंट लिख के देगा। सो हो गया ना 4 स्टेप में पूरा रिटन स्टेटमेंट कंप्लीट। फर्स्ट इश्यूज डिस्कवर हुए, सेकेंड प्रोविजंस एंड केस लॉज डिस्कवर हुए, थर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी प्रिपेयर हुई और फोर्थ आपका पूरा का पूरा रिटन स्टेटमेंट ही प्रिपेयर हो गया। तब बताइए छूटा कोई लूप होल? तो देखा आपने डिफरेंस चेन प्रॉम्प्टिंग का और एक एवरेज ऑर्डिनरी से प्रॉम्प्ट का। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप एक एवरेज प्रॉम्प्ट देके मांगेंगे तो एक एवरेज आउटपुट मिलेगा। वहीं अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो एक डिटेल्ड ओरिएंटेड और प्रोफेशनल और कस्टमाइज्ड आउटपुट मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ आपके ड्राफ्टेड रिटन स्टेटमेंट में नजर आएगा। वैसे तो ये स्ट्रेटेजी अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इसे और अच्छा बनाने के लिए 2 प्रो टिप हैं। पहला कि ये सारी चीज आप एक ही चैट में करें। जो बार बार न्यू चैट का ऑप्शन आता है ना, हर बार न्यू चैट में जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, आपका जो पहला आउटपुट जनरेट हुआ है उसे कॉपी करके जब आप नया प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना, तो आप उसे मेंशन कर दें कि ये आपका पहला आउटपुट था, फर्स्ट स्टेप में आपका ये आउटपुट आया। इससे ChatGPT को कंटेक्स्ट मेंटेन करने में और आसानी होगी। हालांकि इसके बिना भी काम चल जाता है, क्योंकि आखिर एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एक ही चार्ट में तो है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप अपनी नेक्स्ट ड्राफ्टिंग इसी तरह चेन प्रॉम्प्टिंग से कीजिए और इसके लिए आप अपने टास्क को स्टेप वाइज डिवाइड कीजिए। दैट इज पहले स्टेप में फैक्ट एनालिसिस, दूसरे स्टेप में इश्यू आइडेंटिफिकेशन, तीसरे स्टेप में लॉ रिसर्च, फोर्थ स्टेप में आर्ग्यूमेंट फाउंडेशन और फिफ्थ स्टेप में फाइनल ड्राफ्ट। हमने इस वीडियो में इसको 4 ही स्टेप में समेटा है, क्योंकि पहला स्टेप जो फैक्ट एनालिसिस था हम ये मान के चल रहे थे कि आप वो करके बैठे होंगे। सो अगर आपको एकदम रफ फैक्ट्स मिले हैं ना, तो आप इस 5 स्टेप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस दिस वाज इट फॉर टुडे। और जाते जाते आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताते जाएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको एआई और लॉ से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। अगर आपको एआई और लॉ से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ एआई और लॉ से रिलेटेड चीजें आती रहेंगी और आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे। और अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 करके कमेंट करें। अगर आपका कमेंट आता है और आप ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि ChatGPT को अपना पर्सनल असिस्टेंट कैसे बनाएं। ठीक है, इसी प्रॉमिस के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने पार्ट 3 कमेंट किया तो इसी टॉपिक के साथ कि ChatGPT को आप अपना पर्सनल लीगल असिस्टेंट कैसे बनाएं। और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।